हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद आरजी। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ और देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन 5 में हमें दिया है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या बोला है कि जो ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है और BD जो डायगोनल है इस पे 2 पॉइंट लिए गए हैं P और Q और इस तरह से लिए गए हैं कि BQ is equal to PD है। तो दिस लाइन सेगमेंट BQ इज इक्वल टू PD हमें गिवन में दिया हुआ है। ओके, और दूसरा गिवन क्या दिया है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आगे देखो क्या दिया है, शो दैट ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। तो यहाँ पे देखो APD ये ऊपर वाला ट्राइंगल छोटू वाला ट्राइंगल और BQC ये नीचे वाला छोटू ट्राइंगल है ना, CQB बोलो, दोनों सेम ही चीज है। इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने को बोली है बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स दिख जरूर रहे हैं लेकिन पांचों के पांचों बहुत ही इजी है। यहाँ देखो इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। देखो एक तो हमें गिफ्टेड दिया हुआ है इस वाले ट्राइंगल का DP और इस वाले ट्राइंगल का BQ इक्वल है। दूसरा हमें AD इज इक्वल टू BC होता है, मालूम है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट। और तीसरा हम ले लेंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। यहाँ ध्यान से देखो ये AD लाइन सेगमेंट और ये BC लाइन सेगमेंट, ये मैंने डायगोनल BD बना दिया। तो यहाँ से दिस एंगल D इज इक्वल टू दिस एंगल B। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इन तीनों पॉइंट्स को यूज करेंगे और हम दोनों ट्राइंगल को कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। कौन सी क्राइटेरिया? देखो यहाँ पे ये साइड है, देन एंगल है और देन अगेन साइड है, तो साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया। ओके, समझ में आ गया? तो साथ में करते हैं, और नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, एक बार करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। गिवन में हम क्या नोट कर लेंगे? गिवन में हम लिखेंगे ABCD is a parallelogram, सिंपल। ठीक, और दूसरा गिवन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने हमेशा बोला है। एंड दूसरा क्या दिया हुआ है हमें? DP इज इक्वल टू BQ दे दिया है। ठीक, फर्स्ट वाले दो ट्राइंगल ले लेते हैं। फर्स्ट वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल APD, ये मैं टू प्रूफ लिख रही हूँ। ओके, टू प्रूफ में एज इट इज नोट करते हैं हम। ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, ये हमें प्रूफ करना है। चल प्रूफ स्टार्ट करते हैं, पहला वाला पहले प्रूफ करते हैं फिर सेकंड वाले का टू प्रूफ लिखते चलेंगे। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में प्रूफ स्टार्ट करने के लिए एज आई टोल्ड यू दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल APD एंड दूसरा ट्राइंगल हमारा CQB, यहाँ एंड लगाना जरूरी है ना, मैंने पहले भी बताया। अच्छा, अब APD ट्राइंगल के सारे पार्ट्स साइड और एंगल आप लेफ्ट में लिखोगे क्योंकि हमने लेफ्ट में APD लिया हुआ है। ओके, बाकी CQB के हम राइट में लिखेंगे। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब APD में हमने बोला AD जो इक्वल है BC के दूसरे वाले ट्राइंगल के, वाई? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक, दूसरा एंगल हमने बोला इक्वल है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B हमें दिख रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। और तीसरा हमें गिवन में दिया हुआ है कौन सा? DP जो है इक्वल है BQ की, तो ये गिवन में दिया हुआ है। देयरफॉर साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। लिख देते हैं, ट्राइंगल APD is triangle APD is congruent to triangle CQB। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ, लेकिन क्राइटेरिया लिखना मस्ट है, नहीं तो 1 मार्क यहीं पे कट हो जाएंगे। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल यूज किया है हमने। ठीक, अब देखो सेकंड वाला तो और इजी है। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है? AP इज इक्वल टू CQ। देखो इस ट्राइंगल का APD ट्राइंगल का एक पार्ट है AP, ठीक, और दूसरा वाला जो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है CQB को, इसका पार्ट है हमारा QC। तो यहाँ CPCT से ही हम लिख देंगे कि AP इज इक्वल टू QC। इस ट्राइंगल का पार्ट AP है और इस ट्राइंगल का पार्ट QC है। यहाँ सिंपली हमें सेकेंड पार्ट को तो CPCT से लिख देना है, AP इज इक्वल टू CQB।
बाय सी पी सी, ठीक, गोल्डन वर्ड हमारा है ना, कितना इजी है। अब देखो थर्ड और फोर्थ भी सेम इसी पैटर्न में हमें करना है। हमें ले लेना है ट्राइंगल ए क्यू बी। ध्यान से देखो, ए क्यू बी ये वाला पतलू ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है, हमें सी पी डी लेना है। देखो सी पी डी ये वाला पतलू ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल में सेम उन्हीं रूल्स के साथ, उन्हीं पॉइंट्स के साथ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं। देखो ए बी इज इक्वल टू डी सी है, यहाँ पे छोटा छोटा मैं लिख देती हूँ, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक, सेम यही वाला रीजन लिखेंगे हम। अब देखो यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल, अगेन इस ट्रांसवर्सल से यूज करके ये डी एंगल और इससे यूज करके ये बी एंगल, ये दोनों इक्वल कैसे देख लो एक बार। ये दो हमने ले लिया पैरेलल लाइन, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा डी और ये है हमारा सी, और हमें ज्वाइन कर देना है बी डी को। अब ध्यान से देखो z बन रहा है कि नहीं, दिस एंगल d इज इक्वल टू दिस एंगल b, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, एंगल b इज इक्वल टू एंगल d, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, ठीक। और लास्ट जो हमें गिवन में दिया हुआ है उसी का यूज कर लेंगे। हमें ए बी, हमने ए बी क्यू वाला ट्राइंगल अपना लेफ्ट में लिया है, तो उसी के सारे पार्ट हमें बी क्यू पहले लिखना है और डीपी बाद में लिख देना है, ठीक, चीजें वही है ना। तो यहाँ पे भी साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी पी डी के, बाय सेम क्राइटेरिया साइड एंगल साइड रूल, ठीक। इसको हम थर्ड पार्ट में करना है हमको। और हाँ, ऊपर दोनों ट्राइंगल के नाम लिखना जरूरी है, आई एम नॉट राइटिंग, क्योंकि एक सेम यही चीज हमने इसके पहले वाले पार्ट में भी किया हुआ है, ओके। अब इसी की CPCT से हमारा फोर्थ वाला आ जाना है। फोर्थ वाले में हमें AQ इज इक्वल टू CP प्रूफ करना है, और ये क्यों है, दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। ध्यान से देखो, हमने ये वाला ABQ ट्राइंगल और यहाँ पे CPD ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो इसका एक पार्ट AQ है और इसका एक पार्ट PC है ना। तो अल्टीमेटली ये दोनों CPCT से हमें इक्वल मिल जाने हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इजिली। अब जो लास्ट पार्ट बचा है वो भी देखो ऑलमोस्ट डन है हमारा। कैसे, इन सबको इरेज करते हैं और लेट्स टेक अनदर कलर। लास्ट वाले पार्ट में हमें ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। यहाँ देखो ए पी सी क्यू, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब अभी अभी हमने थर्ड वाले पार्ट में क्या प्रूफ किया है, थर्ड वाले पार्ट में हमने प्रूफ किया है, सॉरी थर्ड वाला नहीं, सेकेंड वाले पार्ट में हमने क्या प्रूफ किया है, हमने प्रूफ किया है कि AP जो है वो इक्वल है CQ के। तो यहाँ ध्यान से देखो, दिस AP इज इक्वल टू CQ, ये AP इज इक्वल टू CQ है, ठीक। और फोर्थ वाले पार्ट में हमने प्रूफ किया है क्या, AQ इज इक्वल टू, ये आप मैंने CPCT पूरा नहीं लिखा है, आप लिखना, ठीक, मैंने शॉर्टकट में किया है क्योंकि सेम वही चीज हमने फर्स्ट और सेकंड के लिए भी किया है। अच्छा, AQ इज इक्वल टू CP है, तो ध्यान से देखो AQ कहाँ है, ये है हमारा AQ और ये है हमारा CP, देखा AQ और CP। अल्टीमेटली देखो इस क्वाड्रिलेटरल AQCP के अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या हो गए, इक्वल। और हमें मालूम है व्हेन अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल इट इज अ पैरेललोग्राम, है ना। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बोलती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स यदि इक्वल होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। तो इतना हमें नहीं लिखना है, हमें सिंपली क्या लिखना है फिफ्थ के लिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, 2 and 4, AP is equal to QC and AQ is equal to CP, hence APCQ is a parallelogram. Simple. बस इस तरह से हमें फिफ्थ वाले पार्ट को कर लेना है। तो आई होप अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया है, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertex A and C on diagonal BD.
यहाँ हमें दिया है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है, फर्स्ट गिवन ये दिया हुआ है। फिर हमें बोला है ये जो एपी है और ये सी क्यू जो है ये बीडी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री। तो इट मींस पी एंगल हमारा 90 डिग्री का है और क्यू एंगल भी हमारा 90 डिग्री का है। ठीक, अच्छा एपी जो है ए वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और सी क्यू जो है वो सी वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है, यही चीज दी हुई है यहाँ पे, फ्रॉम वर्टेक्स ए एंड सी। फिर आगे क्या बोल रहा है, शो दैट, फर्स्ट वाले में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। ट्राइंगल ए पी बी कहाँ है, देखो ए पी बी मतलब ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल सी क्यू डी मीन्स ये वाला ट्राइंगल। अब एक बार थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल को, थोड़ा अच्छे से क्लियर समझने के लिए। ए पी बी ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल हमारा ए पी बी ट्राइंगल है, और ऊपर वाला जो ट्राइंगल है उसे भी मार्क कर लेते हैं हम। किससे करें, येलो से कर लेते हैं। हमारा सी क्यू डी, ये रहा सी, ये रहा क्यू, और ये रहा डी। सी क्यू डी ये वाला ट्राइंगल है। अब यदि आप ध्यान से देखो ना, इन दोनों ट्राइंगल में हमें कोई भी चीज कॉमन नहीं मिल रही है। यदि आप इस पोर्शन को बोलो पी क्यू मिल रहा है, तो पी क्यू इज नॉट अ कंप्लीट साइड ऑफ एनी ऑफ द ट्राइंगल, है ना। सी क्यू डी में पी क्यू आधा पोर्शन अक्वायर कर रहा है, डीपी नहीं है वहां पे, है ना। और उसी तरह से पी क्यू नीचे वाले ट्राइंगल में भी है, लेकिन पूरा साइड क्या पी भी है ना। तो ये पी क्यू कॉमन पोर्शन जरूर है, लेकिन साइड ऑफ अ ट्राइंगल नहीं है किसी भी ट्राइंगल में, तो हम पी क्यू को नहीं ले सकते, पहली बात। अच्छा, अब तो कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, हमें तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए दी हुई है, तो 3 पॉइंट्स तो हमें चाहिए कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया का यूज करने के लिए। तो पहला देखो, पहला वाला तो सबको समझ में आ गया होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। लेट्स टेक अनदर कलर। यहाँ हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो एक तो हमें मिल जाएगा डीसी इज इक्वल टू ए बी, BC इज इक्वल टू AB। ठीक, दूसरा हमें क्या मिल जा रहा है, देखो 90 डिग्री हमें गिफ्टेड गिवन में दिया है, जो हमें गिवन में दिया होता है सेकंड गिवन, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका तो यूज करना ही है हमें। यहाँ एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, बोथ 90 डिग्री, ये दोनों इक्वल हो गए। और तीसरा वाला जो है जिसको हमको ढूंढना थोड़ा सा पड़ेगा, ज्यादा ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एंगल D जो है ये इक्वल है एंगल B के। कैसे, देखो ये DC है और ये AB है, ये लिख दिया मैंने DC और ये लिख दिया AB, और हमने ज्वाइन कर दिया DB को। तो दिस एंगल D एंड दिस एंगल B आर इक्वल बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ हमें मिल गया, तीनों पॉइंट हमें मिल गए हैं। क्या क्या मिल गए हैं, ये हमने DC और AB को इक्वल बोला तो साइड मिला, फिर एंगल D इज इक्वल टू एंगल B तो एंगल मिला, और अगेन हमारा तीसरा भी एंगल इक्वल है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q बोलेंगे बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। तो देखो एंगल साइड की क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, अभी हम करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले, और जिनको समझ में आ गया साथ में करते हैं। गिवन में दो चीजें लिखनी है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप AP is perpendicular to DB and CQ is perpendicular to DB। दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट, दोनों में से जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो, दोनों का सेम मतलब होगा कि दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं। ठीक, अब प्रूफ में हमें क्या लिखना है, पहले तो हमें दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। कौन से दो ट्राइंगल, ट्राइंगल APB नीचे वाला ट्राइंगल, एंड नहीं, यहाँ पे टू प्रूफ लिख रहे हैं ना, तो कॉन्ग्रुएंसी एज इट इज, जो जैसा हमें क्वेश्चन में दिया है एज इट इज लिखना है, ट्राइंगल CQD। ठीक, अब प्रूफ स्टार्ट करेंगे, तो दोनों ट्राइंगल्स ले लेंगे, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD एज इट इज नोट किया, देखो नीचे। ठीक, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब APB के सारे साइड्स और एंगल्स हम लेफ्ट में लिखेंगे और CQD के राइट में लिखेंगे। तो APB का फर्स्ट हम क्या ले लेते हैं, एंगल साइड की क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, तो हम लिख देते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, बोथ 90 डिग्री, ये हो गया एक एंगल।
दूसरा एंगल हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला है, तो एपीबी ट्राइंगल में एंगल बी पड़ रहा है, तो हम एंगल बी इज इक्वल टू सी क्यू डी में डी पड़ रहा है ना, तो एंगल डी लिख देंगे। अभी मैंने बताया नीचे वाले ट्राइंगल का बी, ये देखो बी है, ठीक, क्यू मत ले लेना, क्यू तो ये 90 डिग्री वाला है, ठीक, और पी ये वाला 90 डिग्री वाला है, ठीक, तो ये बी एंगल हमारा ये वाला है और ये डी एंगल हमारा ये वाला है, ठीक। थोड़ा इरेज कर देती हूँ, लेट्स इरेज ऑल दिस, इससे समझ में आ जाएगा। दिस एंगल बी इज इक्वल टू दिस एंगल डी हमने लिया है, ठीक। अच्छा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, ठीक, और लास्ट हमको क्या लेना है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक, अपोजिट साइड्स of a parallelogram. Therefore, both the triangles are congruent. Therefore, triangle APB is congruent to triangle CQD. By which criteria? हमने एंगल साइड की क्राइटेरिया यूज की है। देखो, साइड इज नॉट इंक्लूडेड इन बिटवीन टू एंगल्स। ये एंगल Q है, दिस एंगल इज Q, दिस एंगल इज D। इन दोनों के बीच का साइड लिया है क्या? नहीं लिया, तो इसीलिए साइड जो है वो इंक्लूड नहीं कर रहा, साइड बाहर है, इसीलिए यहाँ पे एंगल फिर साइड की क्राइटेरिया। ओके, एंगल साइड एंगल मत लिख देना, ये यूज हुआ। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में हमें सिंपली एपी इज इक्वल टू सी क्यू प्रूफ करना है, तो वो तो हमें सीपीसीटी से मिल जाएगा। ये देखो, एक ट्राइंगल का साइड एपी है, दूसरे का सी क्यू है। यहाँ देख लो डायग्राम में एपी और ये हो गया सी क्यू, तो बस हमें सेकंड वाले पार्ट में क्या यूज करना है, हमारा गोल्डन वर्ड एपी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सीपीसीटी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को करना है। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होंगे। चलो, नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।